नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़े टाइम बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा आप सबको पता ही है कि अब नया साल आने वाला है, नई प्लांटेशन होने वाली है, बहुत सारा काम अब शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का पौधा बनाना चाहते हैं सिर्फ़ 1 साल के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करें। अगर इस पौधे की हाइट की बात करूं मैं, ये फरवरी 2024 की ग्राफ्टिंग है, 20 फरवरी। तो अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं तो ये 10 फीट क्रॉस कर चुका है। हो सकता है 11 में पहुंच गया हो, एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन 10 फुट क्रॉस है। अब अगर इसकी मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो आप देखें, ये देखिए इतना मोटा हो गया ये। अब इसमें अगर मैं आपको फैदर दिखाऊं तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फैदर तो इसमें बड़े जो मैंने रखे हैं। बाकी अगर आप मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूं, जैसे ये हो गया, ये काटा हुआ है 1, ये भी काटा हुआ है 2, ये काटा हुआ है 3 4 5 फैदर इसमें से मैंने काटे हुए हैं। पहले आप इस पौधे को देख लो और अब आप ये देखो 16 फैदर आ चुके हैं एक ही साल में। अभी साल भी कहाँ हुआ है, अभी नवंबर चला है, तो ये समझो आपके अभी 8 महीने में 8वां महीना भी लगा हुआ है। तो इतने में आपके 10 फीट की हाइट है और 16 फैदर आ चुके हैं। ये एक पौधे में नहीं है बागवान भाइयों, ये मैक्सिमम सभी पौधों में जितने मेरे लगे हुए हैं। तो ये कैसे संभव है? कई ये भी कह सकते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। ये हम लोगों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा अपने पौधों के बारे में कि हम किस तरह से करें। आप थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके ही ऐसा हो सकता है। आपके सामने है, अगर किसी भाइयों को शक हो तो मेरे बगीचे में आ सकता है। मैं इसमें अपना नंबर भी दे दूँगा, किसी को चाहिए होगा तो। करना क्या है, सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं बागवान भाइयों। सबसे पहले जैसे ही अभी सर्दियाँ आ जाती है, तो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो हमारी गलती रहती है कि हम पौधे लगाने हैं तो हम करेंगे कि जी अब फरवरी आ गया है, मार्च के फरवरी लास्ट और मार्च में 11 पौधे लगाने, अब लेट हो गए। हम जल्दी नहीं करेंगे, हम लेट, जब ये समझो कि मौसम जाने वाला है तब हमें हमेशा ही हम सबको, ये किसी की एक बात की एक की नहीं है बात, ये मैक्सिमम जो बागवानों के ये कमी रहती है कि यार अब लगाते हैं, अब ये तो है टाइम, अभी तो है टाइम। और जब टाइम जा रहा होता है तो हमने फटाफट मशीनें लानी या किसी को मज़दूर भाइयों को लाना, गड्ढे करवाने और उसी आगे खड्डे बनाए और पीछे हमने पौधे लगा दिए, जो हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। अगर जो मेरा अपना जो थ्योरी है, मेरा अपना जो काम करने का तरीका है, मैं बस वही ज़्यादा करता हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता किसी और के बारे में। जो मेरा काम है, तो मैं आजकल मैंने गड्ढे बनाने शुरू कर दिए। अभी है, आज अगर तारीख है 16 नवंबर 2024, तो मैं अब शुरू कर दिए। मेरे 1-2 दिन में मेरे जितने खड्डे बनने हैं वो बन जाएंगे, और मेरी जो आगे मैंने पौधे लगाने हैं वो लगेंगे 20 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी या शुरू की फरवरी में। तो आप खुद समझ लो, अभी से लेकर फरवरी 15 तक अभी 2.5-3 महीना बचा है। तो कम से कम इतने टाइम तक जो मेरा गड्ढा है वो खुला रहेगा, उसमें सूर्य की किरणें जाती रहेगी, और उसमें जितने भी उसके अंदर कोई जो ख़राब बैक्टीरिया है, ख़राब वायरस है, जितने भी है वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 1। अब बारी आती है हमारे पौधे लगाने की। तो पौधे हम जैसे अब जल्दबाजी में करते हैं कि आओ जी पौधा लगाओ, और हम फटाफट करके निकल जाते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का डलना ज़रूरी है, जो मैं करता हूँ। अब दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि और क्या करता है, कैसे करता है, मैं नहीं जानता। मेरा जो अपना है, हमारे अब पौधा अगर सीडलिंग की करो बात या रूट की करो बात,
सबसे पहले अगर मैं जो सीडलिंग की बात करूँ तो हम कहते हैं कि जी हमारा कम से कम गड्ढा 1.5 फीट का होना चाहिए, ये सब जानते हैं। तो हमारी जड़ें 1.5 फीट नीचे है, आप समझ रहे होंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा पौधा एकदम सर्वाइव करे। कैसे करेगा बागवान भाइयों? हमने पौधा 1.5 फीट नीचे लगाया है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और हम करते हैं कि जी बाद में देंगे। ऊपर से जब हम कुछ देते हैं, खादें देते हैं, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है वहाँ तक जहाँ जड़ें हैं। जड़ें तो हमारी लास्ट में है। तो हमें पहले ही कुछ ऐसे खाद्य या कुछ हमें इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है उस पौधे को देने पड़ते हैं जो तुरंत पौधा ले। अब हमने कहीं से पौधा लाया, वो पहले स्ट्रेस में है, उसको एक जो स्ट्रेस से बाहर निकले उसको हमें उसी वक्त देना पड़ता है खाने के लिए। तो जो मेरा अपना फार्मूला है, मैं एक तो थोड़ा मैं बनाता हूँ जैविक ह्यूमिक एसिड। मेरे जो वीडियो बनी है, मेरा ये छोटा सा चैनल है, अगर किसी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। इसमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी है कि आप देखते रह जाओगे। मेरा है सबसे पहले जो ह्यूमिक एसिड बनता है वो बनाते हैं हम उपलो के द्वारा, फिर बनाते हैं हम जीवामृत। तो मैं एक डोज तो सबसे पहले वो नीचे खड्डे में ही डाल देता हूँ ताकि वहाँ पर पौधे को खाने के लिए तुरंत मिल जाए। क्योंकि जो हमारा जीवामृत है और ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड में 12 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, जितने पौधे को चाहिए लगभग ये सारे हैं। अब जब हम तुरंत पौधे को दे देंगे तो उसी वक्त पौधा खाना उन न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू करेगा, तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करना शुरू करेगा। तो मैं वो देता हूँ। नंबर 3, हम माइकोराइज़ा यूज़ करते हैं, सब बहुत सारे बागवान करते होंगे। हम करते हैं सीधा लाया, उसका थोड़ा थोड़ा वो डाल दिया पौधे के पास। ऐसा मत करो, उसको पहले 2-4 दिन के लिए घर में एक ड्रम में डालो, उसमें थोड़ा गुड़ डालो, उसमें थोड़ा बेसन डालो 2-4-5 दिन के लिए। फिर उसके बाद उसको खड्डे में डालो, पूरी उसकी जड़ें भिगा के वार पार उसको डाल दो। क्योंकि वो अब वही है जो हमारी जड़ों को विकसित करेगा। उसमें जो जीवाणु है, जीवाणु बनेंगे, वो हमारे पौधे को खाने का देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें डालें। आप कई लोग खादें डालते हैं, कोई सुपर डालता है, कोई कुछ डालता है। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से डालेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। आपका खर्चा भी कम आएगा और आपका पौधा स्वस्थ और बढ़िया ग्रोथ करेगा। बागवान भाइयों, मेरा एक छोटा सा बगीचा है। आप जो नए बागवान भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरा एक छोटा सा खेत है, तो इसमें मेरे 1500 पौधे लगे हैं। तो कुछ पौधे मैंने पिछले साल लगाए हैं, कुछ इस साल लगाए हैं। तो जो पिछले साल के पौधे हैं वो 12 फीट क्रॉस कर चुके हैं। उसमें चाहे स्कारलेट स्पर्टू है, चाहे गाला है, वो सब इतनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, जिसमें मैंने इस साल ही 1 साल के अंदर सैंपल भी ले लिया है। पिछले साल 2023 में ग्राफ्ट किया सीडलिंग पर, वो भी, और 2024 में सैंपल ले लिया। बहुत सारे बागवान भाइयों का आया, कई जो वीडियो देखता रहता हूँ तो कि उसमें कहते हैं कि जी सीडलिंग पे लेट आता है सैंपल। कुछ नहीं आता, आपका सैंपल तुरंत आ जाता है अगर आप करना चाहो तो। ये है, ये चीज़ें हमें पहले ही डालनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करता। अब ये पौधा दिखाता हूँ, ये पिछले साल का पौधा है मेरा। अगर आप इस पौधे को देखो, इसमें 25 फैदर आ चुका है, 25-26 फैदर आ चुका है, और ग्रोथ 12 फीट की है। और इसमें अगर आप बीमा दिखाऊं मैं आपको, तो इसमें मैक्सिमम बीमा बन गया। ये देखिए आप, ये देखिए आप भी। ये गाला का पौधा है। बहुत सारे बागवान भाइयों का रहता है कि जी गाले में तो बीमा ही नहीं बनता। अरे सब कुछ बन जाता है बागवान भाइयों। हमारा अगर न्यूट्रिशन सही है, हम अगर अपने पौधे को न्यूट्रिशन सही देते हैं, सही प्रकार का देते हैं, सही समय पे देते हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। ये आपके सामने है, ये 1-2 पौधा नहीं है, ये मैक्सिमम पौधे में इस तरह के बीम आ गए, अगर आप देख पा रहे होगे। ये देखिए। तो हमें करना क्या है, ये मेरे इसमें मल्टी क्रॉप है, बंद गोभी लगी हुई है, इसको भी लगा रहे हैं। उसके अगर आप जब ये डाल दिया, मैं चाहूँगा कि आप पौधों में ये जो मैंने भी आपको कहा, ये जीवामृत, ह्यूमिक एसिड
और माइकोराइज़ा डाले। उसके बाद आप पौधा लगाए। पौधा जब लग गया उसके बाद पौधे को 1-1.5 महीने के बाद जैसे ही ग्रोथ करना शुरू करता है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे आप यूरिया के माध्यम से डाल सकते हैं, चाहे आप तो जो हमारा ऑर्गेनिक जो हमारी नाइट्रोजन होती है, जो हमारे जीवामृत वगैरह बनता है, इसमें भी नाइट्रोजन मिल जाती है, इसके माध्यम से दे सकते हैं, या आप कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ये चीज़ें अगर आपने कर दी तो आपका पौधा इस तरह से सर्वाइव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये देखिए, बहुत सारे कई बागवान भाई मेरे बगीचे में आते हैं, जब देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये वही है, कुछ नहीं है, ये हम लोगों की थोड़ी सी कमी है जो हम अपने पौधों को सही समय पर न्यूट्रिशन नहीं देते। अब तो और हम टाइम से अपने जो बगीचे में नहीं जाते। देखो मेरे अगर आप देख पाएंगे तो मैंने ये देखिए, जैसे ये घास है, यहाँ से घास निकाला वो पौधे के पास डाल दिया। मैंने समर कटिंग की थी, उसकी झाड़ियाँ यहाँ डाल दी। अरे इसमें भी तो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे जो पौधा लिया उसमें, तो वो सब इसके पास डाल दी। ये सड़ रहे हैं और इधर ही सड़ेंगे, इससे भी कुछ ना कुछ पौधे को ज़रूर मिलेगा। और इससे एक और फ़ायदा रहता है कि इसके नीचे नमी बनी रहती है। ये देखिए आप, नमी भी बनी रहेगी और जो यहाँ का जो मिट्टी है वो ऐसी है। अगर ऐसे खोदनी पड़े तो हमारे को खिलना या कुछ और चीज़ चाहिए तब निकलती है। अगर आप ऐसे इसके पास से देखो, आप ये देखो, ये तभी बनता है जब इसमें जीवाणु हमने डाले हुए हैं। जीवाणु का काम है इन पौधों को जितने सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको पौधे को देना। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस तरह की तो आप भी करें। कोई अगर और वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में डालें, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।